Assalamu alaikum. My name is Rabia and I am from New Al Hijra School, Gujarhan. Today we are going to start our physics chapter number 1, physical quantities and measurement. फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? वो क्वांटिटीज़, वो मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश ले सकते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि उनको कैसे मेजर करना है और वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। पहले आप आ जाएं यहाँ पे। आज बेसिकली स्टार्ट आपने करना है कि साइंस डेफिनेशन की स्टार्ट करनी है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यहाँ पे बताया गया है कि नॉलेज वो इल्म जो आप हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, मीन्स मुशाहिदात और तजर्बात से, वो साइंस कहलाता है। द वर्ड साइंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। अब यहाँ पे बताया गया कि साइंस का लफ्ज़ किस जुबान से लिया गया है? ये एक लातीनी जुबान से लिया गया है जिसका मतलब ही इल्म है। यहाँ पे आपने सिर्फ साइंस की डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद आप आ जाएं फिजिक्स की डेफिनेशन पे। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड दायर इंट्रैक्शन। फिजिक्स में आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उनके आपस में तल्लुक के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांचेज, नेक्स्ट है टॉपिक आपका ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। पहले आपने पढ़ा है कि साइंस क्या होती है, उसके बाद आपने फिजिक्स की डेफिनेशन की है। अब आपका टॉपिक आ रहा है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के। फिजिक्स की ब्रांचेज कितनी है? फिजिक्स की यहाँ पे आपको टोटल 9 ब्रांचेज दे दी गई हैं। फर्स्ट है मैकेनिक्स, सेकंड है हीट, थर्ड है साउंड, लाइट या ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। फर्स्ट है मैकेनिक फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं किसकी मोशन के बारे में, किसकी हरकत के बारे में, चीज़ों की, और उनकी कॉजेज वजूहात जो हैं, और इफेक्ट्स असरात, यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसकी वजह क्या है और उसका असर क्या है, असरात क्या है उसके। नेक्स्ट है ब्रांच हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें आप पढ़ेंगे, ये जो साइंस की ये फिजिक्स की ये ब्रांच है, इसमें आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ हीट, हीट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे ट्रांसफर होती है और उसके क्या असरात हैं। थर्ड ब्रांच है साउंड। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। साउंड में आप पढ़ेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव जितनी भी सूती लहरें हैं जिसे आप कहते हैं, उनके आप एस्पेक्ट असरात पढ़ेंगे, दायर प्रोडक्शन, और आप देखेंगे कि वो पैदा क्यों होती हैं, आवाज़ की लहरें पैदा होने की वजूहात क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके इस्तेमालात क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। लाइट ऑप्टिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट में आप पढ़ेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, लाइट के एस्पेक्ट्स के बारे में, उसके क्या असरात हैं, पहलू क्या हैं, इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी खुसूसियात, वर्किंग, उसके काम क्या है, एंड आल्सो ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और आप तमाम उन आलात के बारे में पढ़ेंगे जो आप लाइट में यूज़ करते हैं, ऑप्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में जो रेस्ट में है या मोशन में है। चार्जेस क्या होते हैं? जिन पे क्या है, चार्ज मीन के उनके या तो आया वो पॉजिटिवली चार्जिड है या नेगेटिवली चार्जिड है, उनके बारे में आपने पढ़ना है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, उनके इफेक्ट्स पढ़ने हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म के साथ उनके रिलेशनशिप क्या है, तल्लुकात क्या है उनके। एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, साख्त की और उसकी प्रॉपर्टीज, खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं एटम्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज मीन्स खुसूसियात, बिहेवियर उनका, ऑफ न्यूक्लियाई एंड द प्रॉपर्टीज विद इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में आप न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स के में आप पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट के। आयनिक स्टेट जो आयंस की स्टेट बनती है, आयन पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है मैटर के ऊपर आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है। और आप प्लाज्मा फिजिक्स को मैटर की चौथी स्टेट भी कहते हैं। जियोफिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो मीन्स अर्थ होता है,
आप इसमें इस ब्रांच में अर्थ की स्ट्रक्चर्स के बारे में इंटरनली यानी कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के बारे में अर्थ की पढ़ेंगे, या कि अर्थ में कितनी लेयर्स हैं और उनके क्या क्या काम हैं। थैंक यू। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना है। इन द 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology and meteorology. 19वीं सदी में बताया गया है कि फिजिकल साइंसेज जो थी, जो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज थी, उनको डिवाइड किया गया है 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में, 5 पहलुओं में उन्हें कहा दिया गया है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में और मेट्रोलॉजी में। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज द फिजिक्स। और इन सब में जो बुनियादी अहमियत हासिल थी, जिस पहलू को, जिस डिसिप्लिन को, वो फिजिक्स है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और उनके आपस में इंटरेक्शन के बारे में, तल्लुकात के बारे में पढ़ते हैं। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। जितने भी कानून हैं, कायदो कानून फिजिक्स के, वो हमें नेचर को समझने में हेल्प करते हैं। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। कह रहे हैं कि साइंस में जो रैपिड प्रोग्रेस होती जा रही है, the rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of science. कह रहे हैं कि साइंस में जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है पिछले सालों में, वो किस वजह से मुमकिन हुई है? क्योंकि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई हैं। किस फील्ड में? फिजिक्स की। फिजिक्स की फील्ड में बहुत सी इन्वेंशन इजादात हुई हैं, नई नई चीज़ें ईजाद की गई हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद किए गए हैं। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. मॉडर्न सोसाइटी में देखा गया है कि पूरी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजीज वगैरह हुई हैं, आजकल की डिस्कवरीज हुई हैं, वो फिजिक्स की फील्ड में है. फॉर एग्जांपल, आ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जैसे कि उन्होंने मिसाल दे दी है कि एक कार जो है वो किस कानून के मुताबिक बनी गई है, मैकेनिक्स के, और रेफ्रिजरेटर जो बनाया गया है वो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है. अब आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है और थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. इन अवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व. आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि डेली लाइफ में कि कोई भी ऐसी चीज़ मुमकिन नहीं है कि जिसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो. कंसिडर पुलिस दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स. पुलिस की एग्जांपल ले लें. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड नॉट ओनली टू get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors etc. आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसको ना सिर्फ हम रोशनी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि हीट, हरारत का भी एक जरिया है. बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस, और मैकेनिकल एनर्जी की भी फॉर्म है जो कि फैंस और इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल होती है. कंसिडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स एंड एरोप्लेन्स, domestic appliances such as air conditioner, refrigerators, vacuum cleaners, washing machines and microwave ovens etc. इन सब चीज़ों में फिजिक्स का कहीं ना कहीं अमल दखल है और सारे प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, अप्लायंसेस बनाई गई हैं. सिमिलरली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स. और मैस कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब किसकी एप्लीकेशंस हैं? फिजिक्स की हैं. दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइव्स मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट. आप देखेंगे कि आज के दिन में, आज के दौर में लाइफ्स जो हैं, जिंदगियाँ ईजियर हो गई हैं, आसान, फास्टर, तेज़ हो गई और कंफर्टेबल हो गई हैं पास्ट की निस्बत. क्यों? क्योंकि आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स, एप्लायंसेस फिजिक्स की वजह से जो टेक्नोलॉजीज ईजाद हुई हैं, जो इन्वेंशन हुई हैं, उसकी वजह से लाइफ इजी हो गई है. जैसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आ गए हैं, इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर्स वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, थिंक ऑफ दैट व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू. आप देखें कि जो मोबाइल फ़ोन है जो आपकी हथेली से भी एक छोटा है, वो क्या कुछ कर सकता है. इट अलाउज अस टू
contact people anywhere in the world and to get latest worldwide information. मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद लोग किसी भी जगह हैं दुनिया में उससे रब्ता कर सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। घर बैठे आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स। पिक्चर्स ले सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं फ्रेंड से। यू कैन कम्युनिकेट विद दैम। वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन एंड कैन यूज इट एज अ कैलकुलेटर एज वेल। और आप मोबाइल फ़ोन पे रेडियो ट्रांसमिशन भी सुन सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। However, the scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature. जहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई गई हैं उनके फ़ायदों के साथ साथ उनके नुकसानात भी हैं, डिस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं नेचर में। वन ऑफ विच इज़ द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द अदर इज़ डेडली वेपन्स। एक तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह लगी हैं ज़्यादा जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट हो रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं कि जितनी इन्वेंशन ज़्यादा हो रही हैं वेपन्स ज़्यादा बनते जा रहे हैं, जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह। एटॉमिक फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है पीछे। आजकल ऐसे इतना ही है जहाँ पे आपने करना है फिजिक्स साइंस की डेफिनेशन, फिजिक्स की डेफिनेशन और आपने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स याद करनी है। बाकी ये सारा आपने थियोरेटिकली एक दफ़ा पढ़ लेना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। थैंक यू सो मच।